किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। मौसम खबर में बताते हैं हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के हाल के बारे में। जी हां, बारिश की स्थिति बताते हैं, तापमान का हाल आपको बताते हैं, साथ ही साथ हम आपको बड़ी खबर बताते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, सबसे पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाने के आसार यहां बने हुए हैं। अगर हम अगली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है मध्य महाराष्ट्र से। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना बनी हुई है। जी हां, वहीं हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी रह सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं यहां पर सर्द हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। साथ ही आपको जानकारी दें हम रायलसीमा की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी 5 बड़ी खबरें मौसम से संबंधित। तो किस तरह का हाल रह सकता है आपने जाना। अब आपको बताते हैं मौसम अलर्ट। जी हां, चेतावनी किस क्षेत्र के लिए जारी की जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। आइए इसकी जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है। वहीं केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे कुछ क्षेत्र जहां पर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। बाकी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो ऐसी कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हां, कहां कहां बादल बरस सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, इसके बारे में आपको बता देते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं भी बरसात की कोई संभावना नहीं बनी हुई है। जी हां, यहां पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं भी बादल नहीं बरसेंगे। ऐसी कोई चेतावनी या फिर हम कह सकते हैं पूर्वानुमान जारी नहीं किया जा रहा है। यहां पर मौसम जो है साफ रहेगा, सूखा बने रहने की यहां पर संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम पूर्वी पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जरूर यहां पर कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्रों की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां पर बरसात के कोई भी आसार नहीं बने हुए हैं। दक्षिण में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात हो सकती है। वहीं रायलसीमा, पुदुचेरी और तमिलनाडु में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटक, यहां पर भीतरी दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहां पर कहीं भी बरसात के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम रुख करते हैं यहां पर मध्य भारत का और आप देख सकते हैं पश्चिम भारत का, तो आपको यहां पर हम जानकारी दें कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान की बात करें, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ का आप हाल जान सकते हैं। यहां पर कहीं भी बरसात के कोई आसार नहीं है। अगले 24 से हम यहां पर 48 घंटों की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अब मौसम की चाल आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जी हां, यहां पर बरसात हुई है। पिछले 24 घंटों का हम आपको बता रहे हैं मौसम की चाल थी कि किन किन क्षेत्रों में यहां पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आपने जाना मौसम पूर्वानुमान का हाल, मौसम की चाल और मौसम अलर्ट के बारे में। ऐसी ही और जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल?
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ, बरसात का हाल हमने जान लिया है। आइए अब रुख कर लेते हैं तापमान की स्थिति का। जी हाँ, जायजा ले लेते हैं तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम न्यूनतम तापमान के हाल से। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हम बात करते हैं अगर उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं 5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। जी हाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ की यहाँ पर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं मराठवाड़ा का, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिल रही है सामान्य के मुकाबले। जी हाँ, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। वहीं अगर हम विदर्भ का जिक्र करते हैं, देखिए यहाँ से 5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिल रही है सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान में। वहीं आपको बता दें कि सबसे कम जो तापमान है वो राजगढ़ में, जी हाँ, यहाँ पर पश्चिम मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्ज किया गया 7.4 डिग्री सेल्सियस। तो आपने जाना कि न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे और देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर अधिकतम तापमान का हाल, न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और विस्तृत आपको तापमान की स्थिति का जायजा देते हैं। आइए उस पर नजर डालते हैं। तो ये था देश के कुछ मुख्य शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। जी हाँ, वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो देश के कुछ मुख्य शहर हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है उस पर क्या बनी हुई है उसका हाल अभी आपने जाना है। इसी तरह की जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वायु गुणवत्ता किस प्रकार बनी हुई है इसके बारे में आपको जागरूक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर, बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक की अलग अलग क्षेत्रों में हम बात करें, अलग अलग शहरों में किस तरह से वायु गुणवत्ता बनी हुई है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आइए इसके लिए रुख कर लेते हैं एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब श्रेणी में आता है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता कम खराब श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 203 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 158 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज हुआ, जो भी औसत श्रेणी में आता है। और अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये था वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर गुणवत्ता की क्या क्वालिटी बनी हुई है, इसके बारे में भी आपने जाना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब पर्यटक स्थलों के मौसम के हाल के बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ, अगर आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो उसके तापमान की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो पर्यटन पूर्वानुमान पर आइए नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम कुफरी से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुफरी से देख सकते हैं आप। यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है और न्यूनतम तापमान में भी यही स्थिति है। 15 से 14 अधिकतम तापमान और 6 से 5 न्यूनतम तापमान पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो मौसम बिल्कुल साफ है। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बरसात की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं पंजाब के अमृतसर का। तो देख सकते हैं पहले 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 26 से 25 जा सकता है और न्यूनतम तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार यहां पर बने हुए हैं। तो यहां पर कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहां पर सोमवार को हल्के बादल जरूर छाए रह सकते हैं। बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की। तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और अधिकतम तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। 29 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा यहां पर अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान जरूर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। जी हाँ, 19 से 18 पहुंच सकता है सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। खास कोई बड़ा बदलाव यहां नहीं होगा। वहीं अगर हम रुक करते हैं नागालैंड के कोहिमा का, तो देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार और सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बात करते हैं अधिकतम तापमान की, 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, 22 से 23 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 12 डिग्री सेल्सियस बना रहने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा बदलाव होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है। नालंदा की बात करते हैं बिहार के, तो देख सकते हैं शुक्रवार को यहां पर बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार को हल्की धुंध रह सकती है, जहां कोहरा देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। 26 डिग्री सेल्सियस यहां पर बना रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान भी बिल्कुल समान है। 14 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के आसार यहां पर बने हुए हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पर कोहरा और धुंध आपको दिखने को जरूर मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कर्नाटक के बंगलुरु की। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को बादल छाए रह सकते हैं। बरसात का अनुमान नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। देख सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जी हां, 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के आसार यहां बने हुए हैं। तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तमिलनाडु के नीलगिरी का। तो देख सकते हैं शुक्रवार की बात करें, शनिवार, रविवार और सोमवार की, तो यहां पर भी हल्के बादल जो है छाए रहने के आसार बने
हुए हैं, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें 13, 12, 12 और फिर 14 पहुंच रहा है, जबकि अधिकतम तापमान में भी बदलाव है, 19 है, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, फिर 18 पहुंच रहा है। यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, बरसात के भी आसार नहीं है, लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की, तो देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा चारों ही दिन, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की यहाँ पर गिरावट जो देखने को मिल सकती है, 13 से 12 पहुंच जाएगा सोमवार को। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मौसम की, तो बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाए रहेंगे, ना ही किसी तरह की कोई बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जबकि बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर धुंध रह सकती है चारों ही दिन। बात कर रहे हैं यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, आगे आने वाले 4 दिनों की हम बात कर रहे हैं। 29, 30 और फिर 29 पहुंच जाएगा अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की कमी हो रही है। देख सकते हैं 9, 8 और फिर सोमवार को ये 7 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है और कोहरा धुंध छाई रह सकती है। तो ऐसे में सावधानियां बरतते हुए चल सकते हैं। तो आपने अलग अलग यहाँ पर पर्यटक स्थलों की हम बात करते हैं, तो उनकी जो मौसम का हाल है अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह से रह सकता है, उसका जायजा आपने अभी लिया है। किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, आप इसके अनुसार ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपने देखा मौसम का हाल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि हमारे किसान क्या कर सकते हैं। जी हाँ, मौसम के लिहाज से हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किस तरह की सलाह दी जा रही है हमारे किसानों के लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय मटर, सरसों, मक्का, पत्ता गोभी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। असम के किसान साली धान और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान बोरो धान की नर्सरी लगा लें। असम के ही किसान गेहूं की बुवाई के लिए जमीन तैयार कर लें। यहां इस मौसम में किसान मक्का, मटर, राजमा, कुत्तू, मसूर और सरसों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान आलू और टमाटर के नए पौधों का रोपण कर लें। असम में इस मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय मटर की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान सर्दियों की सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी भी लगा लें। वहीं नागालैंड के किसान धान, सोयाबीन और तिल की पकी फसलों की कटाई शुरू कर दें। यहां इस समय आलू की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर के किसान धान, मूंग, उड़द, अदरक और हल्दी की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहां इस समय मसूर, सरसों, मक्का और आलू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की नर्सरी भी लगा सकते हैं। मिजोरम में किसान आलू और मक्का की बुवाई शुरू कर दें। साथ ही यहां के किसान इस मौसम में पालक, धनिया और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की बुवाई जारी रखें। वहीं त्रिपुरा में इस मौसम में आलू और सरसों की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष जो जानकारी दे रहे थे कि पूर्वोत्तर के जो हमारे किसान हैं वो इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, धान की कटाई चल रही है तो किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं। साथ ही साथ कई नई फसलें हैं जिनकी बुआई का समय भी चल रहा है, सब्जी फसलें हैं उनकी बुआई कर सकते हैं हमारे किसान। तो किस तरह से बुआई करनी है, क्या सावधानी बरतनी है, हमारे जो एआई एंकर कृष हैं वो इसी के संबंधित जानकारी दे रहे थे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं शलजम की। जी हाँ, ये जो समय है शलजम की बुआई के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। वैसे तो हम बता दें आपको कि पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है। खास तौर पर हम जानकारी दें आपको कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र खास तौर पर ऐसे इलाके हैं जहां पर अधिकतर मात्रा में इसकी बुआई की जाती है, इसकी अच्छी उपज हासिल की जाती है। तो किस तरह से हमारे किसान इसकी बुआई कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल करें, आइए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। शलजम को तो वैसे सभी तरह
करें। तो देखिए, शलजम का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो ये तमाम समसामयिक कार्य जो हैं वो आपको करने होंगे। तमाम तरह के कीट हैं, बीमारियां हैं जो आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक इसकी बुआई करनी होगी और बुआई के पश्चात भी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी आगे चलकर आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। तो ये थी शलजम से आधारित हमारी कुछ विशेष जानकारियां और हमारे किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह। इसी के साथ बता दें आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी और दे दें आपको। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम खबर और मौसम का ताजा हाल और साथ ही साथ कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक का जो टाइम टेन्योर लिया है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा किसानों को अच्छे भाव मिले। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सवाल भी समाधान भी, सरकारी योजनाएं और बात किसानों के विकास की। देखिए इस नवंबर देश के कोने कोने से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं चीनी के भाव की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चीनी की कीमत रही 4,380 रुपये प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में चीनी बिकी 4,150 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि बिस्वा मंडी में चीनी के सौदे हुए 4,230 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं मक्का के भाव। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में मक्का की कीमत रही 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। एटा मंडी में मक्का बिका 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर और फर्रुखाबाद मंडी में मक्का के सौदे हुए 2,050 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं सोयाबीन के बाजार पर। गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन का दाम रहा 4,630 रुपये प्रति क्विंटल। धोराजी मंडी में सोयाबीन बिकी 4,600 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन की कीमत रही 3,700 रुपये प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक का जो टाइम टेन्योर लिया है
कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा किसानों को अच्छे भाव मिले। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। राम जी की कृपा है कि सागर परिवार ने रामायण 3 बार बनाई है। काकभूषुंडी जी जो थे वो एक दिव्य संत थे कौवे के रूप में। उन्होंने मुझे शुरुआत में ही ओम या राम जी का उच्चारण करवाया, तो हो सकता है तो वो साधना फली हो। सौभाग्य है मेरा कि आई वॉज कास्टेड एंड आई एम इन द शो। भूल तो मुझसे हुई है कि जो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक क्षमा करता रहा, अन्यथा कोई मेरे पिता तुल्य भाई पर आंख उठाकर भी देखे और वो अपने पाप पर जीवित खड़ा रहे, ये कदापि नहीं हो सकता। वो विरह की दास्तां। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत का फसाना। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।